Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 18 नंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। अगर जो आप लोग 60-70 लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो एक इंसान एटलीस्ट एक ही लोग को जोड़ो, लेकिन प्लीज़ जोड़ो। जो भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि यहाँ हर दिन आपका लेक्चर लगाया जाता है, वो भी करंट अफेयर्स का। और उसके बाद से और भी जो पहलू एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, या फिर जो भी करंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, या फिर जीके जीए से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो यहाँ लाई जाती है। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को यहाँ जोड़ें। जिस तरीके से आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आई होप वो लोग भी उठाएंगे और उन लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लोग को जोड़े। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आई होप आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को फॉलो करोगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबा के ऑल पे टैप कर दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस अभिनेता को भारत चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के राज आइकन के रूप में नियुक्त किया गया? विच एक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अभी कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? आपको सबको पता होगा, कोरोना काल में इनके द्वारा काफ़ी नेक काम किया गया। जो भी लोग हमारे देशवासी हैं, उन लोगों को मदद करने में, उनको हेल्प करने में, कोरोना के समय में जो भी लोग बाहर रह रहे थे, उनको उनके घर तक पहुंचाने में इनके द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो सोनू सूद को आपको भारत चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। तो ये सोनू सूद को आपका भारत चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने छठ पूजा नदी तटों घाटों पर सामूहिक स्नान पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड छठ पूजा मास बाथ ऑन रिवर बैंक्स घाट्स? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा छठ पूजा नदी तटों घाटों सामूहिक स्नान पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो मुझे अभी ये बात समझ में नहीं आती है। अभी फिलहाल क्या हो रहा था, बिहार में आपका चुनाव हो रहा था। तो बिहार में जब चुनाव हो रहा था, तो यहाँ रैली पे रैली हो रहे थे। यहाँ पे जो भी आपका बीजेपी पार्टी के जो भी रहे, या फिर आपका कांग्रेस पार्टी के, या फिर आपका जो भी आपका बिहार के जो पार्टी हैं, तो वो लोग रैली करते रहे। और वहाँ पे लोगों का भीड़, और वो भीड़ लगभग लाखों लाखों में था। तो वहाँ पे लोगों को एकत्रित होने से आपका कोरोना महामारी का टेंशन नहीं था। अभी अब छठ पूजा का बात है, तो यहाँ पे किस लेवल का मतलब लोग सेफ्टी को ये कर रहे हैं, मेरे को रियलाइज बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पता नहीं, जो भी है, लेकिन ये उड़ीसा सरकार के द्वारा आपका छठ पूजा नदी तटों घाटों पर सामूहिक स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि चलिए, जो भी है, अब अगर लगाया गया है तो ये हम लोग के लिए जानना चाहिए था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो बस जानते हैं। ओडिशा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल इसका भुवनेश्वर है, राजा सिटी इसका भुवनेश्वर है, गवर्नर है गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। ठीक है, यूनिकैमरा में 147 सीट है, और राज्यसभा में 10 सीट है। लोकसभा में 21 सीट है, और जो हाईकोर्ट है वो ओडिशा हाईकोर्ट है। एरिया बाय रैंकिंग 8 है, और पॉपुलेशन में कितना है, 11 है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक सिमलीपाल और दूसरा भितरकनिका नेशनल पार्क। ये दोनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। कौन कौन? सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखिए, जो आपका जो ओडिशा है वो किस किस राज्य से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये आपका ओडिशा का मैप है। तो इस साइड में आपका वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, उधर इसके बाद इधर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये कुछ राज्य हैं आपका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, जिससे आपका ओडिशा का बॉर्डर शेयर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था ओडिशा के बारे में। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन होगी, जिसमें कौन भाग लेंगे? अगर जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है,
तो भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेंगे, मतलब भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन को रिप्रेजेंट किया जाएगा भारत की ओर से, ठीक है। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की मेजबानी में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। तो ये 12वें ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, जहां आपका नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ है? वेयर डिड द सेकेंड फेज ऑफ मालाबार प्रैक्टिस बिगिन रिसेंटली? तो ये उत्तरी अरब सागर में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। तो ये बताइए अपना जो जो पहला चरण था वो मालाबार का कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। जो दूसरी चरण है वो उत्तरी अरब सागर में हो रहा है, ठीक है। मालाबार अभ्यास 2020 के इस महीने के शुरुआत में आयोजित चरणबद्ध प्राप्त सहक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों सेनाओं के बीच बढ़ती जटिलता के समन्वित संचालन शामिल हो गए, ठीक है। जो आपका मालाबार अभ्यास है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इस अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं। तो एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया लेता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लेता है। अगला हो गया जापान लेता है, और इंडिया, और आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट देश यूएसए। कौन कौन? 4 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। ये 4 कंट्री के द्वारा मालाबार अभ्यास में आपका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। मालाबार अभ्यास में ये 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में दीपम, मतलब निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? रिसेंटली दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट हैज टाइड अप विद विच बैंक? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ दीपम यानी निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग समझौता हस्ताक्षर किया। किसका समझौता किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये दीपम आपका समझौता किया गया है, ठीक है। दीपम का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट। डी फॉर डिपार्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, पी फॉर पब्लिक, ए फॉर असिस्ट और एम फॉर मैनेजमेंट। तो ये आपका दीपम का फुल फॉर्म हो गया। अब वर्ल्ड बैंक का बात आया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। हेडक्वार्टर्स इसका वाशिंगटन डीसी में है, जो कि आपके यूएसए में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, और फाउंड किया गया था 1944 में, कब किया था, ठीक है, जुलाई के 1944 में आपका वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? फॉर्मर इन्फोसिस को चेयरमैन एंड को फाउंडर वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो इनका नाम कृष्ण गोपाल कृष्ण है, जिन्हें इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम इनका? कृष्ण गोपाल कृष्ण, ठीक है। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। जो आपका ये जो रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है उसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरुआत कहाँ हुई है? वेयर हैज एशिया फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल एंड मिल स्टार्टेड रिसेंटली? वेयर हैज एशियाज फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड रिसेंटली, मतलब हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरुआत कहाँ हुआ, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा से ये जो कपड़ा का मिल है वो संचालित होगा। तो ये आपका महाराष्ट्र, इंडिया का महाराष्ट्र में आपका ये पहली एशिया का सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की शुरुआत की गई है, ठीक है। महाराष्ट्र के परभनी जिले में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ हुई है? परभनी जिले में। महाराष्ट्र का एक जिला है, इसका नाम परभनी है, वहाँ पे ये आपका पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल का शुरुआत की गई है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 यानी 2020 का खिताब जीत लिया है? विच प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020? तो इनका नाम डस्टिन जॉनसन है, जो कि आपके मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब इनके द्वारा जीता गया। क्या नाम है? डस्टिन जॉनसन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। गोल्फ के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिसका नाम डस्टिन जॉनसन है, जो कि अंतिम दौर में 4 अंडर 68 स्कोर के साथ मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इंटरनेशनल
सेलिब्रेटेड, मतलब किस दिन आपको मनाया जाता है, तो ये 17 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा कोरोना वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल शुरू हो गया है? विच कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल एज स्टार्टेड रिसेंटली? तो इसका नाम कोवैक्सीन है। क्या नाम है? कोवैक्सीन, जिसका 3rd ट्रायल शुरू किया गया है। ये कोरोना वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल शुरू हुआ है। कोवैक्सीन वाज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये आपका भारत बायोटेक के द्वारा ये आपका इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और इसका जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च के साथ इसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो इसका नाम कोवैक्सीन है, जिसका 3rd फेज का ट्रायल आपका हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई है? इंडिया हैज ड्रॉन अ 5-year एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पेसीज? तो इस पक्षी का नाम गिद्ध है, जो कि आपके गिद्ध के संरक्षण के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई गई है, यानी 5 वर्ष का कार्य योजना बनाया गया, जो कि गिद्ध को संरक्षण करने के लिए ये योजना बनाया गया। यह कदम भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट को मद्देनजर उठाया गया है। जिस तरीके से आजकल गिद्ध का जो जनसंख्या है वो कमती जा रही है, तो उसको देखते हुए ये गिद्ध को संरक्षण करने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई गई है। गिद्ध का काम क्या होता है? जो भी आपका जानवर वगैरह मरा रहता है तो उसका काम होता है खाना, तो इसीलिए इसको बचाना होता है। गिद्ध की प्रकृति के मेहतर और जो जानवरों के सब पर भोजन करते हैं आसपास के स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, अगर जो जानवर का सब रहता है उसको अगर वो ये लोग खा लेंगे तो उससे क्या होगा, जो आसपास के एरियाज होंगे वो स्वच्छ रहेंगे। तो ये आपका गिद्ध को संरक्षण करने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का मोटो है 15 मिनट का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, तो 15 से 20 मिनट के अंदर, आई होप मतलब 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ समाप्त हो जाए। ठीक है, बस लेकिन अगर जो कुछ क्वेश्चंस में रहता है थोड़ा सा कंटेंट रहता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग को देना पड़ता है, ताकि आप लोग को वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। और मुझे लगता है कि आपको मोस्टली चीज़ें लोकसभा, राज्यसभा और जो भी कैपिटल एंड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है वो मोस्टली चीज़ें याद हो गया, अगर जो आप लोग रेगुलर रहे होंगे तो। अगर जो नहीं भी जो रेगुलर है, अब से रेगुलर हो जाइए। मैं सारे स्टेट्स का और जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं पक्का आपको रटा दूंगा, यही याद करा दूंगा। बस आप लोग मेरे से बने रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेलिब्रेटेड एंटी मिकोवियल अवेयरनेस वीक बिटवीन नवंबर 18, 2020 एंड नवंबर 24, 2020? तो किस संगठन द्वारा 18 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 के बीच रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा? तो ये WHO के द्वारा 18 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 के बीच रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, इस सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही साथ यह दवा प्रतिरोध संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आम जनता और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब WHO का बात है, तो WHO के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है आप लोग को जो भी चीज़ें हैं उसको रटा देना। ठीक है, तो इतनी बार मैं करा दूंगा ना कि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो फॉन्ट किया गया था 1947 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1947 में WHO को फॉन्ट किया गया था। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और जो हेड है वो टेड्रोस एडेनॉन है। सौम्या स्वामीनाथन, जेन एडिसन, ये सब है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सौम्या स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इंडिया मुल्क के हैं, और टेड्रोस एडेनॉन जो है इसके हेड है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो अरुणाचल प्रदेश का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले स्टेट आपका कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। द स्टेट ऑफ मणिपुर हैड द लिस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 757। जो मणिपुर है वो सबसे नीचे है, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश वाज स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, वो 1084 है। ठीक है, ये सेक्स रेशियो क्या होता है? तो सेक्स रेशियो के बारे में आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन ये है आपसे है ना, तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताइएगा, सेक्स रेशियो क्या होता है, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने शब्दों में लिखना है।
गूगल को तो पढ़ना ही है। अगर जो जो चीज़ें आपको पता नहीं, जैसे आपको पता है तो लिखना है, अपने मन से लिखना है। जो चीज़ें नहीं पता है गूगल से पढ़ना है, लेकिन वो अपने तरीके में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, तब वो मज़ा है। कट कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं है, वो आप लोगों के लिए फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगा। वो चीज़ें आपको हमेशा याद नहीं रहेगा, लेकिन वो चीज़ें को पहले अपने कॉपी पर नोट डाउन किए और अपने तरीके से लिख रहे हो तो वो चीज़ें हमेशा आपको आप लोगों के लिए याद हो जाएंगी, और वैसे ही कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश का बात है तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। ये पहले यूनियन टेरिटरी था, तो ये 21 जनवरी 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। ठीक है। और स्टेट ये 1987 में आपका 20 फरवरी 1987 में ये स्टेट का दर्जा मिला था। कैपिटल इसका ईटानगर है और ईटानगर ही इसका आपका लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल इसमें 25 है और जो गवर्नर है इनका नाम बी डी मिश्रा है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है जो कि बीजेपी के हैं। इनकी केवल 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल और प्रदेश, ठीक है, ये 2 हो रहा है तो ये लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है। तो चलिए बस अपने किसी तरीके से कोई ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी एग्जाम में एलडीसी के एग्जाम जब भी होता है, आपका सीएचएस का जब भी एग्जाम होता है तो इसमें पूछता है कोई कोई स्टेट का कि इसका लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, तो बस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो कि एक इसका ब्रांच है वो ईटानगर में है। ठीक है। हाई कोर्ट से कहाँ है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। अब देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश का मैप। इधर आपका चाइना से बॉर्डर शेयर हो रहा है, इधर आपका भूटान से शेयर हो रहा है, इधर आपका असम है और इधर नागालैंड है। ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में था फैक्ट्स। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इधर एक और म्यांमार भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा 3 कंट्री है, भूटान, चाइना और म्यांमार। तो ये 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर होता है और राज्य में आसाम और नागालैंड से इसका बॉर्डर शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी का सदस्य नहीं है, जिसे हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया है? हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ द रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी विच हैज रिसेंटली बीन साइंड? तो इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। क्या नाम है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का पार्ट इंडिया नहीं है। बाकी चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटेन द बुक हाउ टू बी अ राइटर, मतलब राइटर कैसे बनता है। तो ये जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा हाउ टू बी अ राइटर बुक को लिखा गया है। ये जो बुक का कवर पेज है आप लोग देख सकते हो, ये बुक को रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। क्वेश्चन था हाल ही में आई पुस्तक इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज के लेखक कौन है? हु इज ऑथर ऑफ रिसेंट बुक इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज? तो ये बुक को रचना विस्ट रावत के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया था। ये बुक है इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज और ये है रचना विस्ट रावत, इनके द्वारा ये बुक लिखा गया था और ये बुक आर्मी पे आधारित बुक है। ठीक है। इनके द्वारा 2-3 बुक और लिखा गया है जो भी आर्मी से संबंधित बुक है। ठीक है। तो ये बुक लिखा गया था रचना विस्ट रावत। क्या नाम है इस बुक का? इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज। ये बुक का कवर पेज है। ठीक है। और ये है रचना विस्ट रावत, काफ़ी सुंदर दिख रही हैं। और इस प्रश्न का आंसर काफ़ी सुंदर तरीके से दीक्षा गर्ग के द्वारा दिया गया था। जो लोग नहीं आंसर करते हैं उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी आंसर किया कीजिए। ठीक है। तो दीक्षा जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। आप लोग जो भी लोग आंसर करते हैं आप लोग को बहुत आभार, मतलब बहुत धन्यवाद। जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कीजिए। तो दीक्षा जी आप हर दिन इसी तरीके से आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपके जो भी लाइफ का माइलस्टोन है, जो भी आपका गोल है उसको जल्दी से अचीव करो और अपने घर, परिवार और अचीवर्स टीम का भी नाम रोशन करो, क्योंकि आप लोग से ही तो अचीवर्स है। अगर जो आप लोग नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग कुछ अच्छा करते हो तभी हम लोग साइन करते हैं। तो बस आप लोग अच्छा कीजिए। जो भी प्रश्न पूछा गया था शिवम सर के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया था। ये इंसोम्निया बुक जो है वो आर्मी स्टोरीज बुक है, रचना विस्ट आप लोगों को लिखा गया था। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड के बारे में पूछा गया था जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो कि था दिल्ली किस किस राज्य से बॉन्डी शेयर होता है? तो हरियाणा और यूपी से इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो जो भी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग आंसर
ज़रूर कीजिए। ये आप लोग के लिए ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। अगर आप आंसर करोगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आंसर किया कीजिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट वीमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में किस महिला को बनाया गया है। इस बार आपके बिहार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो एक का और जो एक तो है आपका, इस प्रश्न का आंसर आप दोगे ही, एक और किन्हें बनाया गया है उस प्रश्न का भी आंसर आपको देना है, क्योंकि कल शिवम के सर के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्रश्न का आंसर दिया गया था और इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए रेणु देवी, ऑप्शन बी ज्योति देवी, ऑप्शन सी स्वर्णा सिंह और ऑप्शन डी कविता देवी। तो पहला तो जो है इसमें से एक आंसर वो होगा, और दूसरा एक और कौन है उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को देना है कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर किन 2 लोगों को बनाया गया है। तो जो भी प्रश्न आप लोग से पूछा गया है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर दीजिए, ठीक है। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।